हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास मेरी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें अगेन हम 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए या इस प्रोफाइल के इंटरव्यू देने के लिए दोनों ही केसेस में आपकी हेल्प करेंगे। और साथ ही में कुछ सजेशंस हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए कौन से स्किल्स, कौन सी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, आप ये बताएं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं कि सर, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए सबसे पहले स्किल्स की अगर बात करें तो किस तरह से डाटा को चेक किया जाए कि वो सही है या गलत है, और किस तरह से उस डाटा से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जाए जिससे वो डिसीजन ले सके। और साथ में नॉलेज ऑफ एक्सेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। वहीं अगर नॉलेज की बात करें तो फाइनेंशियल एनालिस्ट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों में ही उसको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर नॉलेज की बात करें तो इसके लिए कॉस्टिंग एंड फाइनेंस और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिस पर हम ये सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि जो कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट आता है, जो प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग करते हैं उसमें जो प्रॉफिट आता है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट आता है, वो अलग अलग क्यों होता है, तो उसको रिकनसाइल करने की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं कि सर, सबसे पहला रीज़न होता है एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट। जैसे कंपनी में कहीं आग लगती है, उससे कुछ लॉस होता है, वो लॉस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई देगा बट कॉस्टिंग में नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट की गलती नहीं है, तो इसलिए वो कॉस्टिंग में नहीं दिखाई देगा बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई देगा। दूसरा रीज़न होता है नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस। दैट मीन्स जैसे बाइक बनाने वाली कंपनी है, उसे लगा कि इस वक्त अगर वो मास्क बनाए तो वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर टाइम बिंग वो मास्क भी बना रहे हैं, बट मास्क बनाने के बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको वो बाइक बनाने के बिजनेस में एडजस्ट नहीं करेंगे, उसकी कॉस्टिंग में एडजस्ट नहीं करेंगे, तो इस वजह से भी डिफरेंस आता है। थर्ड पॉइंट होता है प्रीवियस पीरियड एडजस्टमेंट। अब देखिए, जैसे अगर आप लास्ट मंथ का खर्चा रिकॉर्ड करना भूल गए तो इस बार के महीने में आप उसे एडजस्ट कर देंगे, बट कॉस्टिंग में आप वही खर्चे दिखाएंगे जो उस पर्टिकुलर मंथ से रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि जिस मंथ में प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसी मंथ के खर्चे आप रिकॉर्ड करेंगे। तो इन वजहों से कॉस्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम बात करते हैं एसेट की, इसका रीवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप एक एग्जांपल से कर सकते हैं कि सर देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, वो एक नया पार्टनर ऐड करना चाहती है। इसमें अगर हम देखें कि 1990 में एक पार्टनरशिप फर्म ने एसेट खरीदी थी 1 लाख रुपए की, उस पर अभी तक वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं 20,000। तो अब उनकी बुक्स में एसेट दिखा रही है 80,000 की, बट जिस सिचुएशन में एसेट अभी अवेलेबल है उसी सिचुएशन में उसी तरह के एसेट उन्हें खरीदनी हो तो उन्हें 1,50,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस केस में वो जो नया पार्टनर है उसको बताएंगे कि हमारी जो एसेट है वो 1,50,000 की है, क्योंकि यही एसेट अगर आप मार्केट में खरीदने जाओ तो आपको 1,50,000 रुपये देने पड़ेंगे। और ये इनको पता कैसे लगा? ये इनको पता इस वजह से लगा क्योंकि इन्होंने एसेट का रीवैल्यूएशन किया। इसलिए जब भी बिजनेस में कोई डिसीजन होते हैं, कोई चेंजेस होते हैं, या फिर कोई नया पार्टनर आता है और ऐसे ही टाइम टाइम पर ज़रूरत होती है एसेट को रिवैल्यू करने की। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक एसेट की जो लाइफ है उसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, जैसे ये सेब है, ये 10 दिन तक बिना खराब हुए चल सकते हैं, बट आपको पता है कि ये सेब आप जिस हिसाब से खाते हैं 2-3 दिन मैक्सिमम चलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेब की लाइफ 2-3 दिन है, बट आपकी कंजम्पशन स्पीड ज़्यादा है इसलिए ये 2-3 दिन तक चलेंगे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एसेट के केस में। जैसे एसेट की जो एक्चुअल लाइफ है वो है 10 साल, बट आप इसको मैक्सिमम 5 साल तक यूज़ करेंगे, तो आपके लिए उस एसेट की लाइफ होगी 5 साल। बट 10 साल से ज़्यादा तो आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, तो इसलिए जितने टाइम तक आप उसको यूज़ करना चाहते हैं या फिर जितनी उसकी मैक्सिमम लाइफ है, दोनों में से जो कम होगा वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा एसेट की लाइफ डिसाइड करने में। अब ये पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट डिसीजन लेते वक्त प्रॉफिट के किस लेवल पर फोकस करना चाहिए,
कि कौन सा प्रोडक्ट बंद करें या कौन सा प्रोडक्ट चलाएं। इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं कि जैसे देखिए ये पेन है, इससे रिलेटेड कुछ खर्चे हैं जो डायरेक्ट पेन से जुड़े होते हैं। जैसे पेन की जो निप है, उसकी जो इंक है, उसमें जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है, जितने ज़्यादा पेन बनाएंगे उतनी ज़्यादा इंक, उतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होगा। और जैसे फैक्ट्री रेंट है, आप पेन एक बनाए या हज़ार बनाए, फैक्ट्री रेंट चेंज नहीं होगा। इसलिए प्रोडक्ट का डिसीजन लेते वक्त आप सिर्फ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी वेरिएबल खर्चे हैं उस पर फोकस करेंगे। तो इसके लिए जितनी उस प्रोडक्ट की सेल है उसमें से वेरिएबल एक्सपेंस आप हटा देंगे, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट आता है। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट में, तो इस लेवल को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस बताएं वर्किंग कैपिटल की। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। जैसे कैश है, बिजनेस में सबसे पहले आपको खर्चे करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस। उसके बाद आप सेल करेंगे और फिर आपको कैश रिसीव होगा। तो जब आपने कैश बिजनेस में लगाया, उसके बाद जो कैश रिसीव हुआ, उस टाइम तक कितने पैसे की बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, जिससे बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है डेली बेसिस की, जिसे हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो स्मूथली चलती रहे। तो इसी का पता लगता है वर्किंग कैपिटल से। तो इसको हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट को आप पढ़ेंगे कैसे। बैलेंस शीट को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, लास्ट मंथ की, लास्ट क्वार्टर की, उससे क्या चेंजेस हो रहा है। तो इससे आपको फ्लो पता लगेगा कि जो ट्रेंड है वो आप एनालाइज कर पाएंगे। फर्दर आप बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे रेशो के थ्रू, कि अगर सोल्वेंसी की बात करें या एक्टिविटी की बात करें, करंट रेशियोज की बात करें, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस है, क्या कोई नेगेटिव साइन है, तो उसको आप स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे मैनेजमेंट डिसीजन। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने कोई प्रोडक्ट बंद करने का डिसीजन लिया या कोई नई मशीन खरीदी, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे आप स्टडी करेंगे। और फिर आप कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट के जो प्रॉफिट है उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसको बजट, फोरकास्ट और एक्चुअल से। आप बजट को कंपेयर करेंगे फोरकास्ट से और एक्चुअल से, उसमें जो एक्सपेंस में जो डिफरेंस आया उसका एक्चुअल रीज़न क्या था और किस तरह से इसको कंट्रोल करें। तो इन तरीक़ों से आप बैलेंस शीट को रीड कर सकते हैं और एक सही डिसीजन ले सकते हैं।